प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करें और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक चैप्टर 67। भजन संहिता उसका 67वां अध्याय को जब हम निकालते हैं तो मेरे प्रियो यहाँ पर दाऊद की एक प्रार्थना है और उसकी प्रार्थना परमेश्वर के प्रति उन आशीषों के लिए है जो आशीषें प्रभु ने उसके जीवन में दी। और मात्र सिर्फ दाऊद के जीवन में ही नहीं मेरे प्रियो, हम भी अपने दैनिक जीवन में प्रभु की उन अपार आशीषों को पाते हैं। तो क्या उन आशीषों को सिर्फ हम अपने तक ही सीमित करना चाहते हैं या उन आशीषों में हम औरों को भी संभागी करना चाहते हैं? आइए क्या कुछ ये भजन मुझे और आपको सिखाता है, उन्हीं बातों को हम देखते हैं। दाऊद अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। ये मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे नितांत आवश्यक बात है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद अपने जीवन में इंसानों के प्रति नहीं पर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवादित हैं। और इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उन प्रार्थनाओं को करते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। ये एक जिज्ञासा है, ये एक इच्छा है दाऊद की परमेश्वर के प्रति कि प्रभु उसको आशीष दे। हमारे और आपके जीवन में भी यही आशा रहती है। हम भी यही प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु मुझको अपने अनुग्रह में और अपनी आशीषों में आगे बढ़ाए। बेशक कई बार हम और आप अपने जीवन में प्रभु की उन आशीषों को पाते, लेकिन क्या कभी हमने उन आशीषों के प्रति, प्रभु के प्रति अपने धन्यवादी मन को बयां किया है? जो हमने 66वें अध्याय में देखा था कि प्रभु हमको आशीषित करता है, हम पर अपने अनुग्रह की बारिश करता है, तो क्या हम प्रभु के प्रति धन्यवादित हैं? क्या मैं अपने बंद कमरे में जाकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज दिन भर की सुरक्षा के लिए, उन तमाम सारे संसाधनों के लिए, उन तमाम सारी आवश्यक चीजों के लिए जो तूने मुझे प्रदान करी है, जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जरूरी थी, उन तमाम सभी बातों के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्या आप धन्यवादित होते हैं उस समय जब आप अपने सैलरी को, अपनी तनख्वाह को अपने घर में लाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु धन्यवादित हो कि तूने मुझे पूरे मंथ में संभाला, कि मैं अपने कार्यस्थल पर जा सका, मैं सुरक्षित रहा, तूने मेरे आने जाने में अपनी हिफाजत करी और उसके फलस्वरूप जब इस कमाई को मैं अपने घर में लाया, प्रभु इस पर बरकत और आशीष कहाँ चाहता, ताकि प्रभु मेरे घर के तमाम सारे कार्यों के बावजूद तेरी आशीष इतनी हो कि मेरा घर तेरी आशीष से फलवंत होने पर। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें मेरे प्रियो जो परमेश्वर के प्रति मेरे और आपके मन को धन्यवादित होना सिखाती। मैं अक्सर अपने जीवन की हर एक छोटे छोटे लम्हों में प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलता, चाहे फिर वो कैसी भी चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज अर्जित क्यों ना की हो, या कोई भी जीवन प्रभु ने मुझे क्यों ना दिया हो। हर पल हर क्षण प्रभु को धन्यवाद देना, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैं प्रभु को अपने जीवन से धन्यवाद दूं। और इसलिए मेरे प्रियो, ये डिवोशन का, ये मनन की श्रृंखला ही परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन को बयां करती है कि अपने जीवन से प्रभु को धन्यवाद दूं और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करूं। दाऊद उन्हीं बातों को बयां करते हैं और दाऊद कहते हैं, हे प्रभु हम पर अपने अनुग्रह को कर और हमको आशीष दे, और वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करे, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। तो भजन संहिता 67 एक छोटा भजन है जिसमें मात्र 7 पद देखने को मिलते हैं, लेकिन इन 7 पदों में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन को बयां किया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सिर्फ आशीष लेने के लिए ही नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब हम और आप उन आशीषों को पाते हैं तो उन आशीषों के प्रति परमेश्वर की गवाही को भी देने वाले हो सके। हम लोगों के सामने इस बात को बयां करें कि प्रभु ने मुझे आशीष प्रदान करी और मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे जीवन दिया कि मैं अपने जीवन के द्वारा प्रभु की प्रशंसा कर सकूं। सो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि हम सिर्फ आशीष के लेने वाले नहीं, पर जो आशीष मुझे और आपको मिली है, उन आशीषों को औरों तक बांटने वाले और पहुंचाने वाले बन सके। ये जीवन अगर दिया है तो इस जीवन के प्रति प्रभु ने मुझे इसलिए तैयार किया है कि मैं औरों को उठाने वाला बन सकूं, क्योंकि इस प्रभु ने मुझे और आपको भी उठाया। सो मेरे प्रियो, जब इस भजन को हम पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जब हम आशीषों को पाते हैं तो उन आशीषों को अपने तक ही सीमित ना करें, पर उन आशीषों को औरों तक बांटने वाले हो सके। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए, और जिन आशीषों को हमने आपने पाया है उस आशीष के प्रति, प्रभु के प्रति धन्यवादित हो और उन आशीषों में औरों को संभागी करे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।